सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो होने वाली है NYS मार्केट्स के फंडिंग रूल्स के ऊपर। अगर आप भी ये फर्म ट्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं और कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए। ये है हमारी NYS की वेबसाइट। हम इसमें अगर FAQ में जाएंगे FAQ में हम एक फटाफट से जिस्ट ले लेते हैं कि क्या क्या रूल्स होने वाले हैं इस फर्म में। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन में व्हाट इज NYS ट्रेडिंग फर्म है एक्सेट्रा हु कैन ज्वाइन 18+ नॉर्मल है, डू I need previous trading experience? No. What markets can I trade? Forex, indices, metals, energies and cryptos also. Then what make NIS different from other firms? ये तो ट्रेड करके पता चलेगा। उसके बाद बात आती है अकाउंट चैलेंजेस की। इनके पास जो अकाउंट साइज अवेलेबल है दैट इज $5,000, 10,000, 20K, 50K, 100K एंड 150K। ये 20K इनका एक नया है, यूजुअली 25K होता है, इसमें 20K इनके पास। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अकाउंट्स? जो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है वो ये है कि स्टेप 1 में हमारी एबिलिटी चेक होगी कि हम प्रॉफिट्स किस तरीके से जनरेट कर पाते हैं और हम अपने रिस्क लिमिट्स में रहते हैं नहीं। और स्टेप 2 में ये लिखा है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर आई पास द एवोल्यूशन? नॉर्मली आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। इज देयर अ टाइम लिमिट टू पास द एवोल्यूशन? कोई भी ऐसा नहीं है, बट हाँ, एक 3 ट्रेडिंग डेज रहते हैं, नॉर्मल है। कैन आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स? यस, ट्रेडर कैन परचेज मल्टीपल अकाउंट्स। कैन आई मर्ज अकाउंट्स? करंटली अभी ये लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं मर्ज करना, सो यू कैन नॉट मर्ज योर अकाउंट। ठीक है, देन ट्रेडिंग रूल्स में आ जाते हैं। ट्रेडिंग रूल्स में यहाँ पे सिंपल लिखा है, 1 स्टेप एवोल्यूशन में डेली लॉस लिमिट 3% है, मैक्सिमम लॉस लिमिट 6% है। 2 स्टेप एवोल्यूशन में डेली लॉस 5%, मैक्सिमम लॉस 10%। और जो इनके इंस्टेंट अकाउंट्स है उनमें डेली लॉस 3% और मैक्सिमम लॉस 5%। देन जो लाइव अकाउंट रहने वाले 1 स्टेप और 2 स्टेप, उनमें सेम ड्रॉडाउन लिमिट रहने वाली है। देन प्रॉफिट टारगेट्स की बात करते हैं तो 1 स्टेप में आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट करना है, और जो आपके 2 स्टेप है उसमें पहले में 8 और दूसरे में 5। ओके, देन इज देयर अ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज? यस, मैंने आपको बता दिया 3 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे रहने वाले हैं। कैन आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स? यस, यू कैन ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स इन योर एवोल्यूशन स्टेजेस एंड फंडेड अकाउंट्स में भी आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। बस एक क्राइटेरिया है कि 5 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर आपको कोई नई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, बट हाँ, आपकी जो प्रीवियस ट्रेड है जो पहले से चल रही है वो अगर उस 10 मिनट विंडो में SLTP अगर आता है तो दैट इज अलाउड। देन उसके बाद इस स्कैल्पिंग अलाउड? स्कैल्पिंग अलाउड है इनमें, कोई भी ऐसा कोई 1 मिनट 60 सेकंड वाला कोई रूल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कैन वी यूज पर्ट एडवाइजर्स EA? यस, वी कैन यूज EA। कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवरनाइट एंड वीकेंड? यस, ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। अब यहाँ पे आता है कि इज देयर अ मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड? लाइव स्टेज में जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड रहने वाला है दैट विल बी 3%, और जो इंस्टेंट स्टेज है उसमें मैक्सिमम रिस्क रहने वाला है 2%। ठीक है, एक ट्रेड आइडिया होता क्या है कि जैसे मल्टीपल पोजीशन जो एक साथ खुली होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 ट्रेड्स खोल रखी हैं, ठीक है ना, वो ट्रेड आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से काम करता है कि वो जो दोनों ट्रेड्स है वो एक ही ट्रेड की तरह काउंट होंगे। और जो दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है, स्प्लिटिंग अ पोजीशन इनटू मल्टीपल एंट्रीज टू एक्सीड द परमिटेड रिस्क इज नॉट अलाउड। अगर आप मल्टीपल एंट्रीज खोल देते हो और आपका उससे रिस्क जो परमिटेड रिस्क जो आपको मिला हुआ है वो एक्सीड हो रहा है, सो दैट विल बी नॉट अलाउड। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे इंस्टेंट स्टेज में जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लिखा गया है दैट इज 2% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। ठीक है, वीडियो को थोड़ी देर तक और देखना, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को मिस कर देते हो और उसके बाद फिर आपके अकाउंट्स ब्रीच होते हैं। अभी देखना मैं आगे क्या देख। उसके बाद इज देयर अ लिमिट ऑन एक्सपोजर पर इंस्ट्रूमेंट? यस, द मैक्सिमम एक्सपोजर पर इंस्ट्रूमेंट इज 4% ऑफ द अकाउंट बैलेंस, यानी कि पर ट्रेड में आप 4% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस आप यूज नहीं कर सकते, 4% इन योर एवोल्यूशन स्टेजेस। ठीक है ना, आप 4% से ज्यादा पर ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकते। एंड व्हाट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आर नॉट अलाउड? आपके लेटेंसी आर्बिट्राज, देन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, देन सर्वर फ्लडिंग, एक्सप्लोडिंग प्राइस, फीड डिलेज, कोऑर्डिनेटेड हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। ओके, ये हो गया हमारे ट्रेडिंग रूल्स। देन नाउ पे आउट्स की बात कर लेते हैं। हाउ ऑफन कैन आई रिक्वेस्ट पे आउट्स? लाइव अकाउंट में आप पहली ट्रेड जब आप लगाओगे आप उसके 14 डेज बाद अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, और पहला पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद आप पर वीक एक पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और जो इंस्टेंट अकाउंट होने वाले हैं उसमें आपका पहला पे आउट जो रहेगा वो 30 दिन में आएगा, और उसके बाद आपके बाय वीकली यानी कि हर 14 डेज में पे आउट आ सकता है। ओके, देन व्हाट इज द प्रॉफिट स्प्लिट? प्रॉफिट स्प्लिट स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है 80-20, 80% फॉर यू, 20% फॉर द कंपनी। बट अगर आप 3 पे आउट ले लेते हो तो फिर आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 90% चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको 90% मिलेगा और 10% कंपनी रखेगी। ओके, और इंस्टेंट अकाउंट में 80% आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहने वाला है। एंड यहाँ पे एक और चीज लिखी है, अप टू 100% प्रॉफिट स्प्लिट आफ्टर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस दिखाते हो तो आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा वो 100% भी मिल सकता है। देन व्हाट इज द मिनिमम पे आउट अमाउंट? तो मिनिमम पे आउट अमाउंट आपका रहने वाला है $100 का। उसके बाद हाउ लॉन्ग डू पे आउट टेक्स? यहाँ पे 24 आवर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस अप्रूव्ड पे आउट्स आर टिपिकली प्रोसेस्ड अंडर 24 आवर्स।
आवर्स, ठीक है, एक दिन में आपका पे आउट आ जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। देन डू आई नीड वेरिफिकेशन बिफोर रिसीविंग प्रोसेस? यस, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी जो कि हर फर्म में करनी पड़ती है। देन कैन आई रिक्वेस्ट अ पे आउट व्हाइल ट्रेड्स आर ओपन? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी सारी ट्रेड्स को क्लोज करना चाहिए। ओके, प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी, कैन आई ट्रेड फ्रॉम मोबाइल? यस यू कैन। देन व्हाट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर सपोर्टेड? यहाँ पे ये लोग मैच ट्रेडर दे रहे हैं और MT5 दे रहे हैं। देन व्हाट इज द NYS डैशबोर्ड? इनका खुद का डैशबोर्ड भी है जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को और अपने ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स को सबको आप मैनेज कर सकते हो। सो NYS अकेडमी एक तरह से आप ये समझो कि इट विल बी लाइक अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ट्रेडर्स जो कि इस फॉर्म ने डिजाइन किया है। यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को स्ट्रक्चर किया जाएगा और आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल सकता है। व्हाट टूल्स डज NYS प्रोवाइड? सो NYS प्रोवाइड ट्रेडर्स विद अ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ट्रेडिंग एनालिटिक्स, लीडर बोर्ड, स्मार्ट जर्नल, कैलेंडर एंड न्यूज, कम्युनिटीज, बबल्स, NYS GPT, एजुकेशनल कंटेंट थ्रू NYS अकेडमी। ये सारे टूल्स NYS आपको देने वाला है। सो अगर आप चाहते हो तो आप इन टूल्स का यूज कर सकते हो। देन NYS GPT क्या है? NYS GPT is a AI powered assistant built to support traders with market insights. Okay, payment and purchase, how much does an evolution account cost? वो सारा अकाउंट का अलग अलग होता है और पेमेंट ऑप्शन इनके पास दो रहने वाले हैं, पहला क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स और दूसरा क्रिप्टो पेमेंट। देन सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे सपोर्ट जो टीम रहने वाली है, आप इनको इनकी मेल से सपोर्ट में बात कर सकते हो। मोस्टली जो आपकी इंक्वायरीज रहेगी वो 24 आवर्स में आंसर कर दी जाएगी और आपका डाटा इन NYS के साथ सिक्योर है और आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के लिए KYC करनी पड़ेगी जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें हो गई एक जिस्ट, ठीक है ना। अब थोड़ा सा करते हैं डीप डाइव इनके रूल्स में।